हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक के विषय में बात करेंगे। उनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ है और उनका निधन 7 अगस्त 1841 में। उन्नीस सौ 41 और 1961 में उनकी एक कहानी बताती हूँ, जिसमें उन्होंने गूंगी है नाम दिया है। गूंगी, इसका गूंगी का मतलब है नीलकंठ, सॉरी, वाणीकंठ उनके पिता और 3 बेटियां हैं उनकी, सुवासनी, सुहासनी और सुकेशनी। इस प्रकार से उनकी जो बड़ी बेटियां हैं उनका उन्होंने हाथ पीले कर दिए हैं, अर्थात विवाह कर दिया है। और जो छोटी बेटी है सुभाषनी, इसमें उन्होंने उसका धरती के साथ संबंध बताया है। यानी इस कहानी से ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे धरती गूंगी है, बोलती नहीं लेकिन सब करती है ना। हम लोगों को फल देती है और पक्षियों को भी दाना देती है, जल देती है, प्रकृति की हमारे को वायु देती है, सूर्य की किरणें देती है और चंद्रमा की रोशनी मिलती है। यानी हर प्रकार से प्राकृतिक में चंचलता है। वो बोलती है, ऐसा नहीं है कि वो गूंगी है। पृथ्वी हमसे बात नहीं करती लेकिन फिर भी वो बात करती है, हमारे हर सब दुख सुख को जानती है। इसी प्रकार जो सुभाषनी है वह बोलती नहीं, उसकी बिना जीवा वाली है। और जब वह किसी भी काम को करने चलती है तो उसके नेत्र, उसके ओठ, उसका इर्द गिर्द का देखना, ऊपर की तरफ देखना, चंचलता, ये सब बता देती है। और जो बिना बात करने वाला बच्चा होता है वह बहुत ज़्यादा समझदार, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही है कि मैं जो कर रहा हूँ वह मेरे लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है। जैसे धरती पर सब प्रकार के कष्ट आते हैं, फूल भी बरसते हैं, कई बार अर्थी भी उठती है, फूलों का भी वही हाल है। कई बार वो अर्थी पर चढ़ाए जाते हैं, कई बार मंदिरों में और देवताओं के ऊपर चढ़ जाते हैं, कई बार साधु संतों के गले में पहनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से उसमें बताया है कि उसके अंदर बहुत चंचलता है, लेकिन वो जब भी चलती है तो उसने अपने नेत्रों से, खुले हुए जो ओठ हैं उसके, उन ओठों से
कहते हैं हर तरह से उसने बात की है। और उसकी जो माँ थी जन्मदात्री, वो बड़ा कई बार अपने आप को अपने गर्व को यानी संकोचित करती थी कि किस प्रकार का मैंने बच्ची को जन्म दिया है जो बोलकर भी नहीं बोलती। तो अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो प्रताप नाम का लड़का है गोसाई जी का, उसके साथ भी बहुत अच्छा उसका व्यवहार रहता है। बहती हुई सरिता है, नदी जो वहाँ से जा रही है, फिर नदी का किनारा है जो उसके दोनों छोर पर उसके घर बसे हुए हैं। एक तरफ उसका घर बसा हुआ है, एक तरफ से वृक्षों की छाँव दिखाई दे रही है। और जब वो उस लड़की की शादी करते हैं सबसे छोटी की, तो उसकी शादी इस प्रकार से होती है कि वो ना के बराबर, लेकिन वो उस समय भी जैसे कि एक स्वप्न देख रही है। और वो हर किसी के साथ जो है, लेकिन कभी भी उसने किसी का गलत नहीं चाहा, गलत नहीं सोचा, और उसके विचार हमेशा अच्छे रहे। लेकिन वो अपने आप में यानी खुद को सहती रही। और वो सहने का मतलब है कि जैसे धरती है चलती रहती है, लेकिन इतना गूंगा होना भी उचित नहीं। तो उसमें बताते हैं कि वो जब उसकी शादी कर देते हैं उसके माता पिता, तो वहाँ जाती है। और वहाँ जाने के बाद में उसका पति, ससुराल वाले बोलते हैं, अरे ये तो गूंगी है, इसको कुछ नहीं पता चलता। तो उसके पति जो है वो उसको बहुत जड़ाऊ चीज़ें, हार श्रृंगार सारी चीज़ें उसको ला कर देता है। तो वो पहनती है एक दिन सारे आभूषण पहनकर, और थोड़ी सी देर में ही ये इतनी मधुर आवाज़ से कभी कभी तो वो इठला उठती है अपने नेत्रों से, अपनी चंचलता से खुश होती है। और कभी कुछ ऐसा आ जाता है समय जिसमें वो एकदम से उदास हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो उसके अंदर हर प्रकार के गुण हैं वो, और लेकिन वो उन गुणों को उजागर नहीं कर पा रही। तो क्या करती है, जब अपने पिता के अपने ससुराल में चली जाती है, और एक दिन जब उसके पति ने सब उनको आभूषण दिए, उसने बहुत सारे आभूषण पहने, और उसके बाद वो क्या हो गई, सीधा धरा पर चित हो गई, गिर गई। यानी वो धरती पर ही जन्मी थी और धरती पर ही धरा हो गई। तो कहने का अर्थात यह है कि वो बिना बोले हुए सब बातें बता देती थी, पर समझ नहीं पाती थी और लोग उसको नहीं समझ सके। तो इसमें बहुत संकोचित वाली बातें बता रखी हैं कि लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, बल्कि उनका भाग्य अच्छा होना चाहिए। और वह हमेशा नदी का पानी जो है, बोलते हैं ना कि इंसान खुद तो लेता है लेकिन वो अपने लिए ही खाली लेता है। वो ये नहीं समझता कि जैसे सरिता का जल है तो जल सबके लिए है, खाली हमारे अकेले के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है कि वो जल बह रहा है और वो वहाँ पर उसकी परछाई दिखाई दे रही है। कहीं मछुआरा बैठा है और वो जो गोसाई का लड़का है वो भी निकम्मा ही है, मतलब कुछ इतना खास काम नहीं करता, लेकिन उसको और उनकी आपस की जो जोड़ी थी वो बहुत अच्छी से निर्वाह हो रही थी। वो वहाँ जाकर के बैठता और मछली पकड़ने का काम था उसका, वो जाल डाल देता और मछली पकड़ता रहता और उसके साथ बना रहता। कहने का मतलब ये है कि वो एक फिश के समान जाल में फंसती जा रही थी। तो उस जाल को काटने के लिए जो है
गूंगा नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए। और जो व्यक्ति बोलते हैं वो अपनी प्रकृति को बहुत अच्छा बना लेते हैं। शुरू से ही उनकी जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट होता है, और स्पष्ट दृष्टिकोण होने से परेशानियां कम होती हैं। जब दृष्टिकोण सही हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। कि जैसा कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं हर चीज़ तुम्हारी है, ये भी तुम्हारा है, वो भी तुम्हारा है। कई बार पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, जो मतलब गूंगे व्यक्ति को जो है और ज़्यादा खुश कर देते हैं कि इसको क्या अक्ल है, चलो बोल दो, हाँ तो सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, इस तरह से करके। और जब अंत समय आता है तो लास्ट में क्या दिखाया जाता है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन है तो रियल में हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि ना हम तो साथ में लेकर आए थे और ना साथ ले जाएंगे, तो यहाँ धरा पर ही रह जाएगा। इस प्रकार से उसका जो शरीर था, पार्थिव शरीर, वो धरती पर गिर गया और वह शांत हो गई। लेकिन यहाँ पर उसको शांति जो है मिल नहीं रही थी, क्योंकि उसके अंदर जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं, उसके दृष्टिकोण, वो उसको हमेशा दिखाई देते थे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हाँ, और एकदम से इठला जाती थी, कई बार बहुत खुश होती थी। तो इस तरह से उसको साथ तो बहुत मिले, लेकिन जो उसके परिजन थे, परिवार वाले, वही लोग उसको ज़्यादा जानते थे। उसके जो नज़दीक वाले थे वो उनको वो ज़्यादा समझते थे कि ये कैसी है, हाँ, और इसलिए उसको झुठला देते थे। और तो झुठलाने का मतलब ये है कि तुम किसी की प्रकृति अगर ख़राब करते हो तो वो ऊपर वाला खुद देखता है कि जहाँ तक सही है वो वहाँ तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन जहाँ गलत बातें होती हैं वहाँ भविष्य बनना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें बच्चों का भविष्य भी रोक दिया जाता है। तो रुकावट डालना अच्छी बात नहीं होती, किसी को रोक नहीं लगानी चाहिए, और व्यक्ति को गूंगे होकर नहीं रहना चाहिए। ये स्पष्ट है कि आज का जैसे धरती है, बोलती है लेकिन सहती है। तो आज का समय ऐसा है कि सहना भी गलत है। जो गलत है उसको कभी मत सहो। अब उससे हमारा जो कर्म है वो उजागर हो जाता है। वृक्ष है, अभी ये वृक्ष लगा हुआ है, बहुत मजबूती से लगा है, लेकिन वृक्ष में टहनियाँ हैं चारों तरफ से, जैसे बहन है, भाई है, बच्चे हैं, सब टहनियाँ हैं ना। अगर तुम टहनियों को तोड़ दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। और लेकिन वृक्ष खड़ा रहना चाहिए मजबूती से। हाँ, वृक्ष जब मजबूती से खड़ा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष खड़ा रहेगा तो वृक्ष का फल वृक्ष खुद नहीं खाता, वो दूसरों को खिलाता है, और उसी में उसको आनंद आता है। उसका जल से सिंचन किया जाता है शांत भाव से। तो सिंचन करना और वृक्ष का खड़ा रहना बहुत महत्व रखता है, और वही महत्व सामने आता है जो फल वृक्ष खुद नहीं खा पाता। इतना कहकर मैं आपसे विदा चाहूँगी, और आप जो है इस पुस्तक को पढ़िए। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत अच्छी पुस्तक है, इन कहानियों से बहुत अच्छी अच्छी सीख मिलेगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।